तो हमें सदा सीखना है जीवन में। ये लाइफ एक सुंदर यात्रा है। एक्टिंग करना उसका एक पहलू होता है, लेकिन दूसरे कई पहलू भी हैं ना जीवन के। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छी डांसर डांस के लिए तैयार हो रही है, बस स्टेज पर जाना है। माँ का फोन आ जाता है, माँ अपनी परेशानियां सुनाने लगती है अपनी बच्ची को। वो बहुत कह रही है मुझे भी डांस करना है, बाद में सुन लेती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं मुझे अभी सुनाना है, क्योंकि वो भारी हो रही है। तो इसके डांस पर उसका असर आ रहा है। आएगा या नहीं आएगा? आता है। हमें मानसिक रूप से बहुत हेल्दी होना है। जीवन की यात्रा को बहुत सुखद बनाना है, एनर्जेटिक करना है अपने को। सीखते तो चलना ही है, वो तो हर कला के लिए आवश्यक है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, सीखने के द्वार हमें सदा ही खुले रखने चाहिए। न जाने कौन क्या क्या हमें सिखा दें। कभी एक छोटे व्यक्ति से भी हमें बहुत अच्छी सीख मिल जाती है। हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, क्या नहीं आना चाहिए? अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार जहर है, कलाओं में जहर घोल देता है ये। जितने हम नम्र होंगे, सरल चित्त होंगे, उतनी हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती चलेंगी, परफॉर्मेंस बहुत सुंदर होता चलेगा। जिस तरह का मूड आप बनाना चाहते हैं एक्टिंग में, वो सहज बन जाएगा। कुछ कठिनाई नहीं होगी। कोई भी पार्ट आपको प्ले करना हो, सहज हो जाएगा अगर इनर पावर आपकी बहुत अच्छी होंगी। तो कुछ चीज़ों का इस जीवन में बहुत ध्यान रखना होता है। मैं जब सुनता हूँ आजकल की परिस्थितियों के बारे में, देखो क्या सुनता हूँ। एक बहुत ही खराब बात संसार में आ गई है, वो है डिप्रेशन। सुना है आपने भी? आ गई है ये दुनिया में। छोटी छोटी बातों में मनुष्य डिप्रेस होने लगता है। इसकी शुरुआत होती है सेंसिटिविटी से। नाजुक नेचर। फिर अगला कदम होता है ज्यादा सोचना। फिर अगला कदम होता है कोई बात एक आ गई, सुन ली, कुछ हो गया, वही सोचना। इससे मन की शक्तियां नष्ट होती हैं और मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। दो अच्छे एक्टर्स, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, डिप्रेशन की ओर चले गए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर डिप्रेशन लोगों का ठीक करा देता हूँ। मानसिक रूप से कई चीज़ें सिखा दें अगर मनुष्य को, तो मानसिक रूप से वो स्ट्रांग हो जाते हैं और जल्दी इससे बाहर आ जाते हैं। दो चीज सबको सीखनी है गुड एक्टिंग के लिए भी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, और अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए भी। परिवार जो हमारी बहुत सुंदर चीज है, परिवार सबसे अच्छी चीज मनुष्य का परिवार ही होता है। उसमें भी प्यार रहे, बहुत अपनापन रहे, स्वार्थ न रहे, हल्कापन, बहुत हल्के रहना है, खुशी। अब मैंने दो बात तो कह दी, लेकिन ये कहने और सुनने से तो नहीं आ जाएंगी। हमें दोनों के लिए कुछ सीखना होगा। मैं आपको एक बहुत गहरा सीक्रेट बता देता हूँ, और आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेना, थोड़ा सा। ये दोनों चीजें आपके जीवन में भरपूर रहेंगी। इसको अपनी आदत बना लेना। खुश रहना आदत है। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, या रहती हैं। जो आज है कल नहीं था, कल नहीं होगा। हर पल बदल रहा है। चेंज इस विश्व के खेल का नियम है। सब कुछ चेंज हो रहा है, हमें इस चेंज को स्वीकार करना है।
आज बुरा दिन है, कल सुंदर दिन होगा। पास्ट खराब हो गया, फ्यूचर बहुत सुंदर होगा। संकल्प करेंगे तो देखिए वो सीक्रेट क्या है। ये मैं सबको सिखा रहा हूं और सारे संसार को अगर ये बात समझ में आ जाए तो लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आ जाए। मुझे लोग इसके अनुभव सुनाते रहते हैं। अभी मैं कहीं था तो एक बड़ा आदमी, स्टेज का प्रोग्राम था, मेरे साथ आया, वैज्ञानिक बहुत अच्छा, और कहा इस एक बात से मेरे जीवन में सुख भर गया, खुशियां आ गई, मैं बहुत शांत संतुष्ट हो गया। तो वो सीक्रेट आप सुन लें ध्यान से। जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, थॉट्स, विचार, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। ध्यान से सुन ले, जो लिख रहे हैं लिख लेना, सिखाना है आपको सबको। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जो संकल्प हम बार बार कर रहे हैं उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज को। क्लियर है ना सबको? एक व्यक्ति बार बार सोचता है मेरा तो भाग्य ही खराब है, वो सोचता रहता है, तो क्या हो रहा है? और खराब होता जाएगा। और वही व्यक्ति सवेरे से शाम तक केवल 7 दिन सोच के देख ले, मैं बहुत भाग्यवान हूं। 21 बार सोच ले सारे दिन में, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं बहुत भाग्यवान हूं। 7 दिन में उसके भाग्य का सितारा चमकता हुआ उसे नजर आएगा। एक व्यक्ति सोच रहा है मुझे तो सफलता मिलती नहीं, जहाँ गया वहीं फेलियर, जहाँ गई वहीं गड़बड़, इसने गड़बड़ कर दी, उसने गड़बड़ कर दी, शायद मेरे भाग्य में सफलता नहीं है। बिगड़ता जाएगा खेल दिनों दिन। और वही व्यक्ति अगर सोचना शुरू करे सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वही 7 दिन की प्रैक्टिस, केवल दिन में कई बार, 7 दिन में ही सफलता का द्वार खुल जाता है। अनुभव है बहुतों के, केवल ये थ्योरी मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, मैंने सिखाना शुरू किया और रिजल्ट आई 90% लोगों की सफलता की। बहुत कम लोग असफल हुए। वो असफल हुए जो डबल माइंडेड थे, ये भी सोच रहे थे सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बीच बीच में ये भी सोच रहे थे भला सोचने से कुछ होगा क्या, शायद नहीं होगा। तो नेगेटिव एनर्जी भी जनरेट कर रहे थे और पॉजिटिव, इसलिए गड़बड़ हो गई। इसमें भी विशेष रूप से सवेरे जब हम उठते हैं, सभी लोग ये बात अपने जीवन में आज से प्रैक्टिस में लाना। कल सवेरे से, सवेरे उठते ही पहले 3 मिनट में आप वो सुंदर संकल्प कर लेना जो आप चाहते हैं। सवेरे 3 मिनट में क्यों है ये भी सुन लें, क्योंकि वो टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन जगा रहता है, बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुल है। उसमें आपने सोच लिया मैं बहुत भाग्यवान हूं, भाग्य का सितारा चमकेगा। उसमें आपने सोच लिया मैं बहुत धनवान हूं, धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपने उसमें सोच लिया ये काम मेरा रुका हुआ है 5 साल से, अब 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। आपने सोच लिया आपके परिवार में प्यार की कमी हो गई है, थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, आप सवेरे उठ के सोच लो मेरे परिवार में बहुत प्यार है, वी ऑल आर गुड फ्रेंड, बहुत प्यार है, हम सब एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। 1 हफ्ते में सब कुछ बदल जाएगा। क्लियर है? सवेरे उठ के विचार 5-5 बार करने हैं, लेकिन पहले विचार बनाना इनको, ऐसे नहीं 2 मिनट के बाद करेंगे। 2 मिनट में तो 100 संकल्प उठ सकते हैं।
उठते ही तो एक सुंदर संकल्प आप अपने जीवन के लिए ले लें, जो हल्का कर देगा सब कुछ सरल और खुशी के भंडार लेकर आएगा। करेंगे भी मेरे साथ अभी? मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बैठे सभी डीप साइलेंस में 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए भले आंखें बंद कर लें और सच्चे दिल से संकल्प करें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये संकल्प आप रोज कर लिया करें सवेरे कुछ दिन, 5 बार। ये 5 बार 7 बार इनका कुछ महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आदत बन जाए हमारी ये सोचने की। कुछ दिन कर लेना, कोई भी बात आए, फ्यूचर की चिंता हो, बच्चों की चिंता हो, कोई और बात की चिंता हो, एक ही संकल्प करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और परिणाम देखना। पहले तो अपना चित्त शांत हो जाएगा, विश्वास होता जाएगा, 1-2 बार अच्छा हो जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा। फिर इसमें हम बहुत नेचुरल रूप से ये संकल्प करने लगेंगे तो अनेक चिंताएं मिटेंगी। सभी को ये जानना चाहिए, आपको अपनी अंदर की सब कुछ बढ़ानी है ताकि आपकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस, और कुछ करते हैं आप, कवि हैं आप, गीत गाते हैं आप, डांस करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मन जितना शांत होता है, बहुत गहरा सीक्रेट है, आपने कभी सुना नहीं होगा, इसको कोई सुनाता नहीं दुनिया में। मन जितना शांत होता है, बुद्धि की शक्तियां उतनी ही बढ़ जाती हैं। सभी युवक ध्यान देंगे, मन जितना शांत होता है, मन उतना ही पावरफुल बनता है, अर्थात हमारी विल पावर बढ़ती जाती है। 2 चीजें हो गई। सभी को ये मालूम होना चाहिए, हमारे बुद्धि में बहुत सारी योग्यताएं भरी हुई हैं, वो सोई रहती हैं। अगर मन शांत रहे और हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो वो परफेक्ट हो जाएंगी। और मन में उलझन है, मन में टेंशन है, मन में निगेटिविटी है, मन थोड़ा परेशान है, तो वो सब बिखरी रहती हैं। हमें अपने मन की शक्तियों को बिखरने नहीं देना है, एकाग्र करना है। ऐसे ऐसे सुंदर विचार आप अपने मन में रख लें जो मन की शक्तियों को बिखरने न दें। ये बहुत बड़ी चीज है, आजकल यही तो लोग भूल गए। वो संसार में बाहर के अनेक विकास कर रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, पर मनुष्य आगे नहीं बढ़ रहा है। समझ गए ना मेरी बात? मनुष्य में गिरावट है, बाहर प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। हमारे देश का भी नाम हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी और गेम्स, सिनेमाज और बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, सब बढ़ गया बहुत ज़्यादा। लेकिन मनुष्य, क्या विचार है आपका? मनुष्य की गिरावट हुई या नहीं हुई है? स्वार्थ बढ़ गया, भाई भाई के झगड़े हो गए, डिवोर्स जो भारत में अभिश्राप माना जाता था, पिछले 5-7 सालों में, लंबे साल नहीं, 5-7 सालों में भारत के कोर्ट में 60 लाख 60 लाख डिवोर्स के केस पहुंच गए हैं। क्यों? एजुकेशन बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, लेकिन ईगो भी बढ़ गया साथ में। ईगो घटा नहीं। विद्या को हमें नम्र बना देना चाहिए था, पर विद्या ने मनुष्य को ईगोइस्टिक बना दिया। ये गड़बड़ हुई, इसलिए मनुष्य का विकास रुक गया। तो
मन की एनर्जी को बिखरने नहीं देना है। जब आप सवेरे उठो तो कल से चेक कर लेना। यहाँ तो बहुत कुछ अच्छा है, या आप एक अच्छे माहौल में हैं, लेकिन घर में रोज अपने पर एक दृष्टि डालना। कुछ दिन सवेरे जब मैं उठा तो मेरा मूड कैसा था, कैसा होना चाहिए उठते ही? फ्रेश से भी अच्छा शब्द खुशनुमा, बहुत एनर्जेटिक। लेकिन जब मनुष्य सो के उठता है, हो सकता है आप रात को 1 बजे आए हो, आपका काम ही ऐसा है। अब आप 8 बजे सोकर उठ रहे हैं, सब उठ गए, चिड़ियाएं भी उठ गई। हंसी की बात सुना दूं? एक बार हम लोग 4 बजे एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे, तो कुछ गाय घूम रही थी, लेकिन गधे भी घूम रहे थे। हम बहुत हंस रहे थे कि देखो 4 बजे गधे भी उठ गए। तो सवेरे का समय हम सबके लिए बहुत बहुत काम का है। जो जल्दी उठ सकते हैं, आपकी दिनचर्या अच्छी है, जल्दी आप सो जाते हैं 10, साढ़े 10, 11 तक, तो जल्दी उठ जाएं। आप देर से सोते हैं तो उठते ही अपने को बहुत खुशनुमा, फ्रेश, पीसफुल, एनर्जेटिक बना लें। चाहे कल कुछ भी हुआ हो, कल के इफेक्ट को खत्म कर देना है। होता है या नहीं? कल का इफेक्ट आज सवेरे आता है। कहीं निराशा देता है, कहीं खुशी देता है, कहीं नेगेटिविटी देता है, कहीं पॉजिटिविटी देता है, कहीं करने की उमंग ले आता है, तो कहीं थोड़ा सा ढीलापन ले आता है। सवेरे उठें। मैं आप सबको ये एक बहुत सुंदर टेक्निक बता रहा हूँ, मैं भी करता हूँ और मैंने तो बहुतों को सिखाया, सभी कर रहे हैं। 10 मिनट उठते ही आप अपने लिए अपने को दें, बाद में सब कुछ करेंगे। उसमें थोड़ा अच्छा चिंतन कर लें, सुंदर विचार मन में क्रिएट करें। वो सुंदर विचार आपको यहाँ मिल रहे हैं, बहुत मिलेंगे। यहाँ सुंदर विचारों का खजाना आपको मिल रहा है, और सुंदर विचार ही मनुष्य की सबसे अच्छी सुंदरता है। कितना मनुष्य सुंदर हो, वो क्रोधी हो, पसंद करेगा कोई उसे? शादी भी हो जाती है, कहते हैं भाई अपने घर जाओ। हुआ अभी एक केस आया मेरे पास, शादी को केवल 15 दिन हुए थे, लड़की को बहुत गुस्सा था, लड़के को भी गुस्सा था थोड़ा थोड़ा। इसने पहले दिन से गुस्सा शुरू किया, उसका भी बढ़ने लगा, और 15 दिन में उन्होंने कहा भाई हम नहीं रख सकते, अभी इसको तो बहुत गुस्सा आता है, अपने घर जाओ तुम। तो देखिए, एक चीज ने उनके जीवन को कैसा बना दिया। सवेरे उठकर सुंदर विचारों से अपने जीवन का श्रृंगार करना। 2-4 विचार सुना देता हूं मैं आपको। आपने आज, कईयों ने आज सवेरे पहला लेसन यहाँ किया होगा। किस किस ने किया है? 7 बजे से। अच्छा, इतने सब ने कर लिया, वेरी गुड। मैं आत्मा हूं, सुन लिया ना? कल आप सुनेंगे भगवान कौन है। भगवान से हमारा कुछ नाता है, केवल याद करने के लिए नहीं, वो उसको हम पुकारते रहे, प्रेयर करते रहे, ये तो बहुत छोटी चीज है। पहला स्टेप है मांगते रहना है। क्या लगता है वो हमारा? बोलो बोलो बोलो, परम पिता लगता है ना? सोच के देखो मेरे साथ, जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट सोचो, भगवान मेरा परम पिता है। इसका अर्थ है वो मेरा है। एक लाइन में सुंदर बात आ गई है, वो मेरा है। वो ऐसी चीज नहीं जो हमें डराता हो, हमें सजाएं देता हो, हमारा कुछ बुरा करता हो, हमें मार डालता हो। वो हमारा है और प्यार का सागर है। उसके पास प्यार के अलावा कुछ नहीं होता, वो प्यार ही देता है। क्लियर है बात? वो मेरा है। सवेरे उठते ही सोचना
वो मेरा है। तो उसे गुड मॉर्निंग करना अपने परमपिता को। कल आपको परिचय मिल जाएगा उसका। जस्ट बुद्धि को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर उसे देखकर गुड मॉर्निंग शिव बाबा ऐसे बोलना, आप जुड़ गए उससे। दूसरा संकल्प करना, आपने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सब कुछ दिया। और कुछ नहीं सोचना, पड़ोसी को ज्यादा दिया, उस एक्टर को ज्यादा नाम दिया, उसे ये धन बहुत दिया, मेरे पास भी होता, तुम्हारा न्याय ठीक नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हो ऊपर बैठे बैठे, ये सब नहीं। तो तुमने मुझे सब कुछ दिया, बारंबार शुक्रिया। और इसका रिजल्ट देखना, 7 दिन में रिजल्ट आने लगेगा। मन खुशियों से भरपूर होगा, पहला खजाना आपके पास आएगा, ये खजाना और खजानों को अट्रैक्ट करेगा। तीसरा संकल्प करना, मैं आपकी संतान हूं, आप सर्वशक्तिवान हो, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। इससे आपकी सोई हुई शक्तियां जगेंगी। नेक्स्ट थॉट करना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतने संकल्प रोज सवेरे करने लगो। अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचना और विचार आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मन एनर्जेटिक होगा, सवेरे ही चित्त शांत होगा। और जब हमारे और चारों ओर सुंदर वाइब्रेशंस फैल जाते हैं तब सब कुछ सुंदर होता है। तो ये आप साथ ले जाएंगे। उठते ही जैसी बिगनिंग अपने दिन की करेंगे वैसा ही सारा दिन बीतेगा। तो सरल भाव से रहेंगे इस तरह, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मेरा पिता कौन है? मेरा पिता कौन है ना? तो वो मेरे लिए कुछ करता होगा या नहीं, या कहने के लिए केवल? मन पर कोई भी बोझ आ जाए, कोई चिंता सताने लगे, उसके हवाले कर देना, बात करना उससे। ये बात आ गई है, शिव बाबा कहना उसे, बाबा बाप शिव बाबा, ये बात मन को भारी कर रही है, ले लो इसे। मुझे आज यहां सफलता चाहिए, अपना सिर, हाथ मेरे सिर पर रख दो, आप मेरे सच्चे साथी बन जाओ। कोई चिंता हो रही है, ये काम से बाबा मुझे कठिन लग रहा है, इसे आप ठीक कर दो। आपको सुंदर अनुभव होने लगेंगे। हो सकता है पहले दिन ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपका अपनापन उससे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मदद के सुंदर अनुभव जीवन में होंगे। मन हल्का हो जाएगा। ये मन को भारी नहीं होने देना है, लक्ष्य ये है, इससे मन हल्का हो जाएगा। तो मैंने जो अपने जीवन में किया था, 82 से किया था, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हो गए थे कि भगवान जो हमारा परम पिता है वो हमारा सच्चा फ्रेंड भी है, खुदा दोस्त। आप ये नाता भी उससे जोड़ लो। केवल संकल्प करना है, यू आर माई गुड फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड, सच्चा मित्र जो हमेशा साथ देगा। आप ये नाता जरा उससे जोड़ो और फ्रेंडली उससे बात कर लिया करना। कभी भी जहां भी कठिनाई आ जाए उसे कहना, जरा साफ करो रास्ता, यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट। खुश बहुत रहना है। आपको तो सबको खुशी देनी होती है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का एक्ट आपको करना हो, अपने चित्त को खुश रखना है। ये नहीं आप वैसे तो कंफ्यूज हैं लेकिन स्टेज पे जाके बहुत खुश हो रहे हैं, हो तो सकता है ये भी, लेकिन खुशी के वाइब्रेशंस नहीं आपसे निकलेंगे। आपको अपने अंदर को ऐसा प्रसन्न करना है कि आपके खुशी के वाइब्रेशंस, अगर आपकी वो फिल्म, वो सीरियल 100 साल तक चलनी है, जब लोग उसे देखें खुश हो जाएं। ये वाइब्रेशन से काम होता है।
एक्ट करना वो एक सुंदर बात है, अच्छे से अच्छी एक्टिंग, वो तो उसमें तो आप प्रवीण हैं ही, जो नहीं है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन हमारे अंदर से निकलने वाले वाइब्रेशंस हमारी एक्टिंग को डिवाइन बना देते हैं, ये ध्यान रखना है। और आपको इस संसार को बहुत कुछ देना है, लक्ष्य बना लें आप, मुझे संसार को बहुत कुछ देना है, तो छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी को खोना नहीं है। हम जिस युग में रह रहे हैं, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, वहाँ सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्या विचार है आपका? या होगा? सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। इसलिए कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, कुछ चीजों को स्वीकार करके जीवन में चलना बहुत अच्छी टेक्निक है खुश रहने की। स्वीकार करके चलना, ठीक है ये बात? तो बहुत खुश रहना है, बहुत हल्के रहना है, बहुत एनर्जेटिक रहना है, और अपने परमपिता से नाता जोड़ कर ही जाएंगे आप यहां से। वो भगवान नहीं रहेगा अब आपके लिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरा पिता। तो हम उसके परिवार हो जाएंगे, तो ही विल लुक आफ्टर यू, वो केयर करेगा आपकी बहुत। ये आपको रोज अनुभव होने लगेगा। कुछ छोटी बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं, जिससे मनुष्य के मन की एनर्जी नष्ट होती है, उसके वाइब्रेशंस कमजोर हो जाते हैं। देखो ये हमारे जो वाइब्रेशंस हैं ये एक दूसरे को पहुंचते हैं। हमारे वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव और पावरफुल होंगे तो दूसरों पर वैसा ही इफेक्ट डालेगा। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। 5-10 केसेज में मैंने एक प्रयोग कराया युवकों से, इंटरव्यू देने जा रहे हैं बहुत अच्छे पद के लिए। एक भाई तो आया हुआ भी है, आपके बीच ही बैठा है, अभी बैठा होगा या नहीं। युगरत्न नाम है, बहुत अच्छा गायक है और लौकिक रूप से भी उसका पद बहुत बड़ा है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, बहुत अच्छा गीत गाता है। जब वो इंटरव्यू देने जा रहा था तो मेरे से पूछा, MBA किया था, मेरे से पूछा बहुत अच्छी पोस्ट है, मुझे ये चाहिए, क्या अभ्यास करूं? मैंने उसे सिखाया कि भाई 7 दिन तक इंटरव्यू से पहले रोज सवेरे उठकर ये अभ्यास करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक संकल्प और जोड़ दिया, जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आता है वही पूछेंगे। सहज है काम? जिन चीजों का उत्तर मुझे पता है, जो पैनल बैठा होगा वही पूछेगा। पोस्ट बहुत बड़ी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक कंपनी में, अब तो मैनेजिंग डायरेक्टर है। बैठे हैं क्या युगरत्न? यहाँ आ जाएंगे, मुझे कल मेला कह रहा था, मैं आता हूँ। तो मैंने और जगह कराया, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मन की शक्ति कितनी बड़ी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम देना है बच्चे को LLM का, LLB के बाद 2 साल का LLM और होता है कानून में। तो मेरे को कहा तैयारी तो नहीं है, 15 दिन बचे हैं, क्या करूं? मैंने उनको ये सिखाया, अभ्यास करो ये और संकल्प करना, जो क्वेश्चन मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। और ये बहुत ही वंडरफुल अनुभव था कि हर पेपर में 6 क्वेश्चन वही होते थे जो उसने तैयार किए। तो इस युगरत्न की बात सुना दूं, जब वो इंटरव्यू देने जा रहा था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नौकरी के लिए, 4 बैठे थे बुजुर्ग लोग।
मैंने उसे कहा था एक बड़ा ऐसा बैज लगा के जाना दूर से दिखाई दे, तो वो बड़ा एक बैज लगा के गया था। तो देखो उसके जाते ही, और हाँ एक लास्ट थॉट मैंने और बता दिया था उसको, अभी से संकल्प कर लो मेरा सिलेक्शन हो चुका है, एंजॉय करो, आई एम सेलेक्टेड, एंजॉय करो, होगा नहीं होगा, क्या होगा ये होगा नहीं। अब वो वहां पहुंचता है चारों के सामने, नॉर्मली बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या पूछेंगे, घबरा जाते हैं। वो मैंने कहा था बड़े ठाठ से जाना, तुम नौकरी तुम्हें मिलनी है, निश्चिंत होके निर्भयता से जाना। उन्होंने बैज देखते ही क्या पूछा, बेटा, यूज किया बेटा, अब बच्चा बना लिया तो नौकरी तो मिलनी थी ना। बेटा तुम मेडिटेशन करते हो क्या? यस सर। अब इसका जो थोड़ा बहुत डर था वो भी निकल गया। तो कहा हमें भी कराओगे? उन्होंने कहा यस सर। अब वो बैठ गए आंख बंद करके, पैर मोड़ के, और इसने, हम लोग कमेंट्री देते हैं, इसने वो कमेंट्री देनी शुरू की। 10 मिनट मेडिटेशन कराया, वो मगन बैठे हैं। इन्हें कहा सर पूरा हो गया, आंख नहीं खोल रहे, पूरा हो गया सर, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा और भी कुछ जानते हो? हाँ साहब मैं गीत बहुत अच्छा गाता हूँ, तो एक सुना दो। देखो इंटरव्यू हो रहा है बहुत बड़ी पोस्ट के लिए। हमारे यहाँ गीत बजता है 9:30 बजे रोज रात को, हम उसे ट्रैफिक कंट्रोल के गीत कहते हैं। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। उसने उसी लय में वो गा दिया, वो फिर आंख बंद करके ध्यान मगन। 3 मिनट का गीत था, पूरा हुआ। वेरी गुड, आपका सिलेक्शन हो गया, कल से आ जाना। पीछे वालों को कहा भाई अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, साथ साथ ही कहा, पीछे बैठे थे, अपॉइंटमेंट लेटर दे दो इसे। ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको कई जगह डायरेक्टर बुलाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, 2 4 5 10 एक्टर पहुंचेंगे, 1 2 सेलेक्ट होंगे। आप यूज करें इस टेक्निक को, ये हमारी वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज है। एक और सुना दूं मैं आपको वाइब्रेशंस की कहानी, मेरे पास तो 1000 अनुभव आ गए। एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की हमारे यहाँ आई। उसका बाप उसे बहुत मारपीट करता था, कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो। अभी इसके जाने का दिन आ गया 3-4 दिन के बाद, तो डर रही थी बहुत, मेरा पापा मुझे बहुत मारे पीटेगा, बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए, डर रही है, छोटी है। उसकी जो टीचर उसको लाई थी वो मेरे पास लाई, भाई ये बात है, ये डर रही है बहुत। मैंने उसे कहा तुम अभी से एक अभ्यास शुरू करो और पूरी ट्रेन में करते जाना और रिजल्ट देखना। क्या अभ्यास करो? मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, जब मैं जाऊंगी तो मेरा स्वागत करेंगे। तो वो पहुंच गई, डर तो रही थी। घर न जाके पहले हमारे सेंटर पे गई। पापा ने फोन किया हमारी टीचर बहन को, बहन जी आ गई हमारी लड़की? कहाँ आ गई? कि उसको लेकर आ जाओ आप। कहो तो डर रही है। नहीं डरे नहीं, आओ आप। हमारी टीचर बहन उसको लेकर गई तो क्या देखा? पापा और मम्मी गुलदस्ता लिए खड़े गेट पर, स्वागत के लिए तैयार थे। और उसको उस दिन से छुट्टी दे दी, तुम बहुत अच्छी जगह जाती हो, रोज जाया करो। वाइब्रेशंस का इफेक्ट, इसलिए जीवन के हर फील्ड में हम अपने अच्छे वाइब्रेशंस पहले से ही क्रिएट किया करें। वो उस व्यक्ति को जाने लगेंगे जिससे हमें काम है, जिससे हम जुड़ने जा रहे हैं, और रिजल्ट बहुत ही सुंदर होगा। 2-3 छोटी छोटी बातें जो मैं आपको कह रहा था, उसमें पहली बात है जीवन में आने वाली बातें। अभी इसे सीख लेंगे। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। ले जाओ साथ में इसको। बातें बड़ी नहीं है। देखो हमें क्या सिखाया गया, यहां हम ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं,
हमें सिखाया गया, मैंने तो बहुत स्ट्रांगली सीख लिया था बहुत साल पहले, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तुम हो। बातें पावरफुल नहीं हैं, पावरफुल तुम हो। अपनी शक्तियों को पहचानेंगे तो बातें छोटी हो जाएंगी, बातें खत्म हो जाएंगी। हम ज्यादा सोचने की आदत को लगाम लगाएंगे। एक बात, जिसको भी ये संस्कार हो कि छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना और फिर उस मकड़ी के जाल में उलझ जाना, वो सब ये कला सीख लें। हर बड़ी बात को मुझे छोटा करके खत्म कर देना है। पसंद है ये बात? हर बड़ी बात को छोटा करके खत्म कर देना है। दूसरी चीज जो सबको सीखनी है, होल्डिंग नेचर नहीं। होल्डिंग नेचर का अर्थ होता है किसी भी बात को दिमाग में रख कर बैठे रहना। होल्ड कर लिया, उस बात को होल्ड कर लिया जीवन में। कुछ हो गया था 5 साल पहले, उसको इधर रख लिया है। अब जो बात हमने मन में रख ली है, ये टेक्निक भी, ये फिलॉसफी भी आप हमेशा सीख कर रखेंगे, साथ रखेंगे। जो बात हमने बुद्धि में रख ली है, उससे एनर्जी जनरेट हो रही ना, तो वो निगेटिव बात निगेटिव एनर्जी जनरेट करके हमारे ब्रेन में भेज रही है, नुकसान हो रहा है। अगर हमने कुछ बातों को बुद्धि में पकड़ कर रख लिया है, ग्रेट सीक्रेट नोट कर लें, आप बुद्धि में नोट कर लें। यदि हमने बातों को पकड़ कर रखा है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रोज हमारे सामने से गुजर रही हैं, हमें वो दिखाई नहीं देंगी, हम मिस कर देंगे। स्वर्ण अवसर हमारे सामने रोज आते हैं, लेकिन हम यदि बातों को पकड़ कर रखे हैं तो उन स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देते हैं। आपके जीवन में बहुत आते हैं, बहुत आएंगे, इसलिए अपने मन को शांत करना और सदैव कहना यस। आपको इतना बोल्ड रहना है, इतना हिम्मतवान रहना है, हर फील्ड में जो भी आपको काम मिले उसमें यस कहना, आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी मनुष्य इस चीज की तलाश में रहता है कि जैसा योग्य मैं हूं वैसा ही मुझे काम मिले। है तो बात ठीक, पर कहीं कहीं इस संकल्प को आप छोड़ दें। जो काम मिल रहा है उसको करने लगें, उसको करते करते आप वहीं पहुंच जाएंगे जो आपकी योग्यता है, आपके योग्य जो कार्य है। कभी कभी कुछ काम डिले होते हैं, कभी कभी कुछ चीज हमें तुरंत नहीं मिलती, तब अपने मन में हमेशा संकल्प रखना, ये शायद उस कार्य के लिए गुड टाइम नहीं है। कभी कभी आपका एक द्वार कोई बंद कर देगा, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को पता है इस द्वार से यदि ये जाएंगे तो उसके पीछे गड्ढा है, गिर जाएंगे, इसलिए उसने द्वार बंद करा दिया। लेकिन दूसरे 2 खोल कर रखे हैं, उन्हें ढूंढ लेना। इसलिए यदि कोई आपका एक द्वार बंद करे तो पहले से ही दूसरे खुले हुए हैं, आपकी उन्नति के वो द्वार हैं, आपको आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ प्लानिंग ऊपर वाले को भी करने देना। बात तो बड़ी है, आप लोग इसको अभी नहीं कैच कर पाएंगे, पर मैंने ये खुद किया और बहुतों को सिखाया कि आप उसके बच्चे बन जाओ और अपने जीवन की कुछ प्लानिंग उसे कर लेने दो। आप केवल तैयारी करो और देखो वो कितनी सुंदर प्लानिंग करता है आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने की जहां आप जाना चाहते हैं। आप अपना थॉट उसे दे दो, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये कार्य करना है, प्लानिंग आप कर दो। अधिकार फील करो अपने परम पिता पर अपना। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं
बड़ी बात को छोटा, होल्डिंग नेचर नहीं, होल्ड नहीं करना है कुछ भी। मैं देखता हूं कईयों के जीवन में, अगर एक बुरी घटना आ गई है कभी, जीवन भर उसके इफेक्ट को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या है कि फ्यूचर पर उसका इफेक्ट आता जा रहा है, हर कार्य पर उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। छोड़ते चलो, आज का दिन बीता रात को, आज जो हुआ खत्म। कल से नया सुंदर दिन, नई उमंग, नए थॉट्स, सुंदर भाग्य, कल से सब कुछ अच्छा, ऐसे विचार करना है। तीसरी चीज, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। ये टैलेंट्स बढ़ाने की भी विधि है। आपके पास एक व्यक्ति आया, आप डायरेक्टर हैं, उसने एक्ट किया है, थोड़ी बहुत गलती कर दी, पहली बार कर रहा है, आप उसे एकदम रिजेक्ट कर देंगे। वो तो ठीक है, आपको वहाँ सेलेक्ट करना है तो अच्छे लोग चाहिए, लेकिन अगर आप उसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो अप्रिशिएट कर दें और कहें बस ये जरा सा ऐसे और कर लेना, यू विल बिकम परफेक्ट। तो अप्रिशिएट करना, सिखाना, ये जीवन में बहुत जरूरी है। तो सभी बहुत बोल्ड होकर जीवन में चलेंगे। मैं ये चीज और आपको कह देना चाहता हूं, जैसे जैसे ये संसार आगे बढ़ेगा, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, पर 2025 आते आते इस संसार में एक चीज और फैल जाएगी बहुत ज्यादा, डर, फोबिया। इससे आपको बच के रहना है तो बहुत बोल्ड होके चलना है। सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं, वो मेरा साथी है, डरने की कोई बात नहीं। डर निकालते जाना, सवेरे उठ के ये थॉट भी कर लिया करना, आई एम फियरलेस, मैं निर्भीक हूं, मैं फियरलेस हूं। तो डर को अपने अंदर आने नहीं देना, नहीं तो निराशा लाएगा, डिप्रेशन लाएगा। बहुत बोल्ड, बहुत पावरफुल होके चलना है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना है। तो आप सभी बहुत आगे बढ़ें अपने जीवन में। जो युवक आए हैं वो बस ये सब बात सीख लेना, नो निगेटिविटी। नेट से भी बहुत निगेटिविटी नहीं ले लेना है। वैसे तो जो एक्ट करते हैं, जो विन विन फील्ड में है, उनको बहुत टाइम उसमें ही देना पड़ता है, लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना है। ये जो हमारी बुद्धि है, ये सोने का बर्तन है, इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। समझ गए ना? डस्टबिन, इधर उधर की गंदगी इसमें नहीं डालनी है। जितने सुंदर विचार, जितने पॉजिटिव विचार, जितने मोस्ट एलिवेटेड विचार, जितना हम खुश रहेंगे, उतने ही सफलता हमारे चरण चूमेगी निस दिन, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।